तुम्हें उसे दरवाजे पे रोकने की क्या जरूरत थी इम्सिया? उसे तुम मेरे कमरे में खामोशी से ले आती। अगर खामोशी से यहाँ ले आती तो क्या हो जाता? क्या हो गया है मॉम? हमारी शादी होने वाली है, तो अगर वो यहाँ रुक जाता तो क्या मसला था? वैसे भी मुझे जाना तो उसके पास ही है ना। यहाँ कमरे में छुपकर तुम लोग क्या मंसूबे बना रहे हो? कोई मंसूबे नहीं बना रहे मॉम। आपको तो पता है ना कि शादी करीब है। इनसे तुम जाओ, कपड़े निकालो मेरे लिए। क्या मतलब कि क्या होगा? वजाहत दोगी जरा? बात सुनो मेरी, तुम्हारी शादी करीब है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे पिट जाओ। मुश्किल से काबू पा रही हूँ खुद पर। शादी के बाद कहाँ रहोगी ये फैसला नहीं हुआ, और तुम हो कि उसके अलावा कुछ देख ही नहीं पा रही हो। देखें, माहिर के पास घर मौजूद है और हम मिलके फैसला कर लेंगे, पुरसुकून हो जाए। कौन सा घर? हाँ, कौन सा? पहले घर का फैसला किया जाए, उसके बाद ही फर्नीचर देखेंगे। और उस घर का पता तो दो मुझे। मेरी एक लौती बेटी हो तुम। जो तुम हमेशा करती आई हो ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझ रही हो मेरी बात? और अपनी मेहंदी का फंक्शन अपने एंगेजमेंट की फंक्शन की तरह खराब मत कर देना। अब मेहंदी का फंक्शन कहाँ से आ गया? कदीम रिवायात को छोड़ देना। ये यकीनन तुम्हारे लिए अहम नहीं, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल है। तुम्हें अंदाजा भी है, लोग सहरान और फरत की शादी के बारे में अभी भी बातें कर रहे हैं। फरत ने दूसरी शादी की है ये, लेकिन उसने कोई रस्म नहीं की, इसलिए लोग बातें बना रहे हैं। दौलत शोहरत सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसने घमंड में आकर अपने बाप का सर झुका दिया। इसलिए मैं नहीं चाहती लोग हमारे बारे में बातें बनाएं। हमारे पास खोने को है भी क्या? मेरी तरफ देखो। देख रही हूँ, कहें क्या कहना चाहती हैं? मॉम, आपके लिए क्रेडिट कार्ड हूँ मैं। अगर आपको अपनी जिंदगी सुकून से गुजारनी है तो इस क्रेडिट कार्ड का ख्याल रखना पड़ेगा। जबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। तुमने अपनी और हमारी जिंदगी अजाब बना दी है। देखो, बाद में तुम ही पछताओगी जब तुम अपनी दोस्तों की शादियों में जाओगी और वहाँ का आलीशान इंतजाम देखोगी। उस वक्त तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। दीवारों पर सर मारोगी अपना। तुम लोगों की नजरों में क्या खुद को गिराना चाहती हो? क्या एक फैंसी ड्रेस से इज्जत बढ़ जाएगी हमारी? ये लो, मैं इनसे बेजार आ चुकी हूँ। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी तुमसे। तुम्हें अपने घर वालों की इज्जत रखनी है। वो लोग तो शुरू से जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। देखें, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं शादी की तकरीब भी ना रखती। और आप मेहंदी के फंक्शन की बात कर रही हैं। प्लीज तंग ना करें मुझे। हाँ, बहुत अच्छे। तो मत करो ना। तुम्हें क्या हर चीज मजाक लग रही है नाज? क्या एक बैग पैक करके भेज दूं तुम्हारे साथ और कहूँ कि जाओ बेटा घर बसा लो अपना? हाँ, यही तो मसला है आपके साथ। आपको लगता है मैं सबके साथ रहने वाली हूँ, लेकिन बेफिक्र हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं अलग रहूंगी। नाज और माहिर अलग घर में रहेंगे क्योंकि उसके पास एक घर मौजूद है। नाज हूँ मैं, नाज, याद रखें। बिल्कुल याद है मुझे। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि क्या होगा नाज? उस घर में तुम हर चीज के लिए तरस जाओगी। तुम्हारा शौहर भी वक्त नहीं देगा और तुम एक छोटे से कमरे में रोती रहोगी। क्या वाकई में? तो लग गई हमारी शर्त। आज ही ये मसला हल हो जाना चाहिए, वरना मैं वो फंक्शन रखूंगी। तुम्हें वो फैंसी ड्रेस भी पहनना होगा, मेहंदी भी लगानी होगी। क्या हुआ? यकीन है ना खुद पर बहुत? और अगर मैं जीत गई तो क्या होगा? तो जो चाहोगी वही होगा, मगर तुमसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम हर वक्त माहिर माहिर कहती हो, उसके पीछे भागती हो, और जो वो चाहता है तुम वही करती हो। दूसरों की माएँ अपने बच्चों की ख्वाहिश का ख्याल रखती हैं, लेकिन मेरी मॉम को बस अपनी इज्जत की पड़ी है और कुछ नहीं। लेकिन वो भूल गई है कि मैं उनकी गुलाम नहीं हूं। तो मेरा पानी क्यों पी रही हो इंसिया? ओह, आई एम सो सॉरी। दूसरा ले आती हूँ तुम्हारे लिए। तौबा।